माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये वॉइस नोट या इंफॉर्मेशन शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स को कह सकता हूं कि शायद एजुकेशन देने के लिए या उनको सूचित करने के लिए या उनको ये चेतावनी देने के लिए भी कि अगर आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, अगर किसी पार्ट में, मान लीजिए कि अगर आपके सर में कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको बीमारी सर की है, दिमाग की है, नेरो की है, और आप नेरो सर्जन छोड़ करके अगर आप बोन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या किसी ऐसे नॉर्मल डॉक्टर से इलाज कराते हैं जिसको उसका ज्ञान ही ना हो, तो आप यकीन करिए कि वो बीमारी बढ़ना स्वाभाविक है। और साथ ही साथ में एक दिन उस बीमारी के साथ आपके साथ कोई हादसा होना स्वाभाविक है। ऐसे ही कोई जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, तजुर्बा ना हो, जो कानून का ज्ञाता होने का नाम तो ले, दम भरे, लेकिन उसके पास कानून की जरा भी जानकारी ना हो, और जिसने अब तक मुकदमे सिर्फ ऐसे ही लड़े हों कि पक्ष और विपक्ष दोनों को चढ़ाकर मुकदमा करा दो, फिर उसका समझौता करा दो, मामला ट्रायल तक ना आया हो, मामला जो है कोर्ट तक ना आया हो, और मामला जो है सबूतों को साबित करने का ना आया हो। ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों की भीड़ लगी है, लाइन लगी, जो ऐसे इस प्रकार के वकील के चक्कर में जिन्होंने अपना वक्त, पैसा सब बर्बाद किया। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। ये डॉक्यूमेंट माननीय न्यायालय के अंदर सबमिट किया गया है, जिसके अंदर मुझ पर एक आरोप लगाया गया है कि मेरी और हिंदुस्तान के एक अभियुक्त, ये दोनों की कंपनी एक ही बिल्डिंग में होने की वजह से दोनों का एक साथ पार्टनरशिप होने का दावा किया गया और इसको माननीय न्यायालय के अंदर सबमिट किया गया, जिस पर हमारे बहुत से पत्रकार महोदय ने बहुत ढेर सारी ऐसी खबरें छापी जो सिटी पेज पर जो बिल्कुल हाईलाइटेड थे। हिंदुस्तान के लीडिंग अखबार के जो प्रिंट मीडिया थे, उनके सिटी पेज पर यह स्टोरी कॉलम के तौर पर आई, और इस स्टोरी के ज़रिए, इस न्यूज़ के ज़रिए लोगों को भ्रमित करने की, लोगों को शंकित करने की, लोगों को भयभीत करने की कोशिश की गई कि मेरे जैसा इंसान, यदि ऐसे इंसान का किसी तौर पे कहीं से भी कथित तौर से पार्टनर है या ऐसा कुछ है, तो तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है। जबकि मेरी कोशिश, मेरे प्रयास थे कि मैं आपकी लायबिलिटीज उतारूं, मेरे प्रयास थे कि मैं लौट करके आऊं, लेकिन मेरे नाम को इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया, एक बेवकूफ़, वाहियात, कमअकल, और जिसे कह सकते हैं ना कि दो कौड़ी की, बिल्कुल जिसकी नॉलेज हो, ऐसे किसी वकील के सबमिशन पर, जिसने कोर्ट में ये सबमिशन किया सिर्फ एक सनसनी फैलाने के लिए कि ये जो एड्रेस दिया गया है, ये देखेंगे तो ये एड्रेस जो 71-75 शेल्टन स्ट्रीट, कोवेंट गार्डन, लंदन, ये जो जगह है, ये कंपनी हाउस है जहां पर तकरीबन 553 कंपनीज लिस्टेड हैं। मैं आपकी जानकारी लिए बताना चाहूँगा कि इस तरह से किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए लंदन में जाना नहीं होता, कंपनी ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती है, जहां पर आपको एक वर्चुअल स्पेस चाहिए होता है पत्राचार के लिए। तो पूरे दुनिया से तकरीबन 553 कंपनियों ने सेम एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, और रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ उनके पास एक वर्चुअल डेस्क हासिल हो सके कि किसी भी प्रकार का पत्राचार या उस एड्रेस पर कोई भी वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाती है तो वहां से रिप्लाई मिलता है, और इसको बिजनेस सेंटर कहा जाता है। पूरी दुनिया में ये रिवाज है, ये इसको बिजनेस सेंटर कहा जाता है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में कारोबार करना चाहते हैं और आप वहां पर अपना कोई बड़ा ऑफिस नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते या भविष्य लेना चाहते हैं, तो आप अपना कोई एक चैम्बर का बिजनेस सेंटर ले सकते हैं, जिस एड्रेस पर आपकी कंपनी के नाम से आपकी पहचान होगी। अगर कोई वहां पे लेटर भेजता है, कोई नोटिस भेजता है, तो उस एड्रेस पर नोटिस जाएगी, लेटर जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई वहां पर कॉल भी करता है तो वेरिफिकेशन भी मिलेगा, और इसको बिजनेस सेंटर कहते हैं। दुनिया के कई देश
कि ऑफिसेस इस तरह के ऑफिस में होते हैं। अब इस एड्रेस पर 553 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, तो इसका मतलब कि मैं 552 कंपनियों का पार्टनर हुआ, या वो 552 कंपनियां मेरी पार्टनर हुई। वहां पर 553 में दो ऐसे नाम जो आपके काम का था उसे पिक किया गया, जबकि इसी जगह पर ऐसी कंपनियों के भी नाम लिस्टेड है। मैंने आपको पूरी वेबसाइट डाल दी है जिसको आप लॉग इन करके देख सकते हैं। ऐसी कंपनियों के नाम भी लिस्टेड हैं जो दुनिया में धूम मचा रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं, तो इसका मतलब मैं उनका भी पार्टनर हो गया। मैं यहां पर अपनी सफाई नहीं देना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि बगैर पूरी जानकारी लिए हुए ये एड्रेस निकाल करके ये डिटेल देना कि सरप्राइजली ऐसा लगता है कि हम उसके पार्टनर हैं, और फिर उसको मीडिया की खबर बना देना। मीडिया की खबर बना करके मीडिया में आने के बाद कस्टमर एसोसिएट के बीच में अगर एक शंका आ जाती है तो उससे लॉस किसका है? लॉस उसी कस्टमर का है। मैंने आपको सूचित करने के लिए सिर्फ भेजा है, बाकी इसका जवाब जो देना होगा वो हम तो न्यायालय में देंगे ही। हम जवाब देंगे और जिसे साबित करना साबित करे, सबूत लेकर के आए। और मैं आप लोगों से सवाल करूंगा कि यदि इस प्रकार की चीजें सबमिट की जाएंगी इस मुकदमे में, जहां पर मामला सिर्फ दो पार्टी का है, लेने वाले को लेना है, देने वाले को देना है, लेने वाला भी राजी, देने वाला भी राजी, और सामर्थ्य दोनों का है। जिसने लेना है उसके पास उसकी पेमेंट डिटेल है, जिसे देना है उसके पास धन भी मौजूद है, प्रॉपर्टी भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। लड़ाई इस बात की, इसको छोड़ करके बाकी दुनिया भर की चीजें उलझाने का मतलब क्या है? आप मुझे खुद बताइए कि अगर इस पूरी पूरी पिटीशन को पढ़ा जाएगा जिसमें न जाने ऐसे कितनी बातें लिखी गई हैं जिसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं, कोई सबूत नहीं है, किसी प्रकार से प्रूफ नहीं किया सकता क्योंकि सच्चाई नहीं है। वहां कहीं पे नहीं लिखा गया है कि हमारे कस्टमर की अदायगी हमें करा दी जाए। उस अपील में, उस प्रेयर में कहीं नहीं लिखा गया है कि हमारे कस्टमर को हमारा कब्जा दिला दिया जाए, हमारे कस्टमर को हमारा पैसा दिला दिया जाए, हमारे कस्टमर को हमारी रजिस्ट्री करा दी है। बल्कि दुनिया भर के आडंबर, हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं जो फर्जी तरीके से, वो सारा लिखा जा रहा है। और हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में कोई पैरवी नहीं। तो फिलहाल आपके सामने ये पहला वो है जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस एड्रेस को आधार बना करके मुझको भारत देश के एक भगोड़े अपराधी के, जो घोषित अपराधी है, जो सरकार का पैसा लेकर भागा है, जो बैंक का पैसा लेकर भागा है, उसके साथ मेरी पार्टनरशिप दिखाई जाती है सिर्फ मात्र एक एड्रेस के बूते पर, 71-75 शेल्टन स्ट्रीट। इस ऑफिस में दुनिया के नामी गिरामी कंपनियों के भी ऑफिस हैं। यानी वो सारे के सारे उस अपराधी के पार्टनर हो गए, या वो सारे अच्छे लोग भी मेरे पार्टनर हो गए। फैसला आप करिए, सामने आपका है कि आप कैसे लोगों के चंगुल में फंस करके आप अपनी जिंदगी को, अपने पैसे को, अपने अच्छे वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल इससे पहले मैंने आपको 2 ऑडियोज भेजी। उन 2 ऑडियोज के अंदर आपने खुद देखा है कि किस प्रकार से कंपनी के अंदर रहते हुए लोग कंपनी की पीठ छुरा घोंप रहे हैं। यानी जिन्हें रखा जा रहा है आपकी रखवाली के लिए, वही आपको लूट रहे हैं। इसमें आप खुद फैसला करिए कि दोषी कौन है, अपराधी कौन है। कंपनी कोशिश कर रही देने की, लेकिन लोग अपनी फीस से ज्यादा दलाली पसंद आ रही लोगों को। समझदार अब आप लोग हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे आपकी आंख खुलनी शुरू हो गई, आपके अंदर जागरूकता आनी चाहिए। मैं इन सब बातों में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय के अंदर हम लोग पूरी तरीके से अपनी बात को रखने के लिए सक्षम हैं, और हम अपनी बात में सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, हम किसी के क्लेम को डिनाई नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लीगल में हो चाहे लीगल ना हो, हम दोनों क्लेम को मान रहे हैं। लेकिन ऐसी आदतें, ऐसी हरकतें, ऐसे लोग आपका काम होने में रुकावट बन रहे हैं। धन्यवाद।